गणेश पुराण का 16वां अध्याय। सृष्टि वर्णन, मधु कैटभ की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी द्वारा उनके वध हेतु योग निद्रा देवी की प्रार्थना करना। राजा सोमकांत बोले, हे महर्षि, भगवान गणेश की कथा सुनकर मन में हर्ष हो रहा है। इस कथा रूपी अमृत से मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ, अतः आप इसे पुनः कहें। हे प्रभु, परमात्मा भगवान गणेश के अंतर्धान हो जाने पर ब्रह्मा जी ने किस प्रकार सृष्टि की, इसका आप वर्णन करें। हे मुनिश्रेष्ठ, आगे ब्रह्मा जी ने व्यास जी के प्रति जो आख्यान कहा उसे मैं विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ। भृगु जी बोले, हे राजन, प्रभु ब्रह्मा जी ने व्यास जी के प्रति सिद्ध क्षेत्र का महात्म्य कहा और जो सृष्टि की रचना की उसे मैं तुमसे क्रमशः कहूँगा। उन ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 7 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया और उनसे कहा कि सृष्टि कार्य में सहायता करते हुए अपनी अपनी बुद्धि से सृजन करो। उन सब 7 मानस पुत्रों ने उन ब्रह्मा जी की बात सुनकर तपस्या करने का विनिश्चय किया और अत्यंत दीर्घ काल तक तपस्या करके पर ब्रह्म को प्राप्त हो गए। तब प्रजापति ब्रह्मा जी ने अन्य 7 पुत्रों को सृष्टि की। ये अत्यंत ज्ञान संपन्न थे, परंतु उन्होंने उत्तम सृष्टि नहीं की। तब उन सनकादिक पुत्रों को सृष्टि कार्य में उदासीन देखकर उन्होंने स्वयं सृष्टि रचना प्रारंभ की। कमलासन ब्रह्मा जी ने मुख से ब्राह्मणों को अग्नि को जन्म दिया। उन्होंने भुजाओं, जंघाओं व पैरों से अन्य 3 वर्णों क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की सृष्टि की। उन्होंने अपने हृदय से चंद्रमा को, नेत्रों से सूर्यों को, कानों से वायु और प्राण को, नाभि से अंतरिक्ष को, सिर से धूलोक को, पैरों से भूमिलोक को और कानों से दिशाओं व अन्य लोकों को प्रादुर्भूत किया। तदंतर स्थावर जंगमात्मक इस विश्व में उच्च एवं निम्न स्थानों, समुद्रों, सरताओं, पर्वतों, तृणों, गुल्मों, झाड़ियों व वृक्षों की सृष्टि की। हे नृपश्रेष्ठ, तदंतर कुछ दिन बीतने के बाद महाविष्णु के निद्रित होने पर उनके कानों से 2 महान असुर उत्पन्न हुए। तीनों भुवनों में विख्यात उन दोनों महासुरों के नाम मधु व कैटभ थे। वे विकराल दाढ़ों, भयंकर मुख वाले, पीली आँखों व दीर्घ नासिका वाले थे। वे दोनों विशालकाय, वज्रदेह और पर्वत के समान ऊंचे थे। अत्यंत घमंडी वे दोनों वर्षाकालीन मेघ की भांति गर्जन कर रहे थे। उन दोनों दुष्टों ने बहुत से अपशब्दों का प्रयोग कर उन ब्रह्मा जी को धिक्कारा और विप्रों, देवताओं, ऋषियों, साधुओं व शास्त्रों की निंदा की। उन दोनों के गर्जन शब्द से पृथ्वी और शेष कांपने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी ध्वनि से उद्विग्न हो गया। तब वे दोनों को क्रोध से आँखें लाल किए हुए उन ब्रह्मा जी को खाने के लिए उद्यत हो गए। तब चिंता व हर्ष से युक्त उन कमलासन ब्रह्मा ने सम्यक रूप से यह विचार कर कि गजानन गणेश जी की कृपा से विष्णु के हाथ से दोनों का वध होगा। मधु कैटभ के नाश व हरि के प्रबोधन के लिए भगवान विष्णु ने के नेत्रों में स्थित विष्णु मोहकारिणी वर प्रदायिनी निद्रा देवी का स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, आप देवताओं को हव्य प्रदान करने वाली स्वाहा रूपा, पितरों को काव्य प्रदान करने वाली सुधा रूपा और अमृत स्वरूपा हैं। आप ही मात्रा, अर्धमात्रा व स्वर रूपिणी हैं। आप ही सृष्टि की करती, हत्री और लोक जननी हैं। आप ही सत व असत शक्ति रूपा हैं। आप श्रुति रूपा, स्वरूप रूपा, काल रात्रि, जन्म मृत्यु से रहित रात्रि रूपा, जगत जननी, जगतधात्री और सृष्टि पालन व संहार करने वाली हैं। हे पर्वतराज पुत्री, आप ही सावित्री, संध्या, महामाया, क्षुधा और तृषा रूपिणी हैं। आप ही संपूर्ण प्राणी पदार्थों में निहित उनकी शक्ति हैं। हे देवी, हे लक्ष्मी रूपाणी, आपके स्वामी तीनों लोकों के कर्ता, दैत्यों व दानवों के संहारक व विज्ञानवान हैं। ऐसे उन हरि की नेत्रों में निद्रा व्याप्त है, जिनके द्वारा जगत की उत्पत्ति, उनका पालन व संहार किया जाता है। आपके द्वारा ही उन्हें
भी अवतार ग्रहण रूपी संकट में डाल दिया जाता है। आप इन दोनों दुष्टात्मा दुराधर्ष दैत्यों मधुआ कैटव को मोहित कीजिए और उन्हें मारने के लिए इन श्रीहरि को ज्ञान प्रदान कीजिए। मैं उन दोनों के द्वारा पूर्व जन्म में सावधानी पूर्वक अपराधित हुआ था और मैंने उनके अनेक प्रकार के वर दिए थे, इसलिए वे दोनों मेरे द्वारा अवध्य हैं। इसलिए मैंने उनके द्वारा कहे गए ऊंचे नीचे अनेक अपशब्दों को सहन किया। वे दोनों मुझे मारना चाहते थे। मैंने अनेक स्तोत्रों से उनका स्तवन किया है, फिर भी वे दोनों दुष्ट स्वभाव के कारण मेरा वध करने के प्रयत्न से निवृत्त नहीं हुए हैं। हे देवी, इसलिए मैंने भगवान विष्णु का प्रबोधन करने के लिए आपसे प्रार्थना की है। इस प्रकार से श्री गणेश भगवान के अंतर्गत प्रश्न भगवती की प्रार्थना नामक 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो गणेश भगवान की जय।